के पहले विचार करो तो अंदर से सबके भगवान सदगुरु रूप में बैठकर उत्तर देते हैं कि तुम गलत कर ले जा रहे हो, मत करना। दूसरे लोगों के किए हुए कर्म को देखकर मत करो। बहुत लोग ऐसा करते हैं। अब तो सब नरक जाएंगे, तुम भी जाओगे क्या? तुम सत्संगी हो, तुम्हारा विवेक जागृत होना चाहिए। सब अगर 1000 लोग हैं, 1000 गलत कर रहे हैं तो एक सही चलो तुम अपने मार्ग पे, 1000 का अनुसरण नहीं करना। जीवन निर्वाह के लिए ऐसी वृत्ति अपनाओ जो धर्म पूर्वक हो, तो तुम सुखी रहोगे, तुम्हारा परिवार सुखी रहेगा। सब तरह से सावधान रहो कि तुम्हारे घर में अधर्म का 1 रुपया ना आने पावे। सावधान रहो। जैसे कुछ लोगों की मान्यता है कि संत जन अधर्म पचा सकते हैं। भीष्म पितामह जैसा महात्मा कोई होगा, 12 वैष्णवाचार्यों में है भीष्म जी, और अखंड बाल ब्रह्मचारी और अखंड चिंतन करने वाले भगवान का। और दुर्योधन का अन्न खाया, उन्होंने स्वीकार किया, बताया द्रौपदी को कि उस समय मेरी बुद्धि निर्णय करने में असमर्थ थी क्योंकि मैं दुर्योधन का अन्न खाया था। अगर अधर्म का रुपया चला जाए तो महात्मा की भी बुद्धि को कमजोर कर दे, भ्रष्ट कर दे, फिर गृहस्थों की बात क्या। अधर्म के धन से बचना चाहिए। अधर्म का अन्न जो है वो बहुत हानिकारक है। इसलिए गृहस्थी में ये लोग सोचते हैं रुपया आना चाहिए, चाहे जैसे आवे। फिर जो रुपया आया 1 लाख, और फिर घर में जो 10 लाख निकालने का वो बनाएगा हिसाब किताब। अमुक को ये रोग हो गया, अमुक जगह ये नष्ट हो गया, अमुक ये हानि हो गई। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है सर्वोपायस्तु लोभस्य, सब उपाय करो कि लोभ से कोई अधर्म का धन ना आ जाए तुम्हारे घर में। सावधान रहना। कितने पवित्र होते हैं पुराने लोगों के विचार। हमने देखा है, एक बार 100 रुपया का अन्न बिका और 110 रुपया आ गए। अब सोचो 100 रुपया का अन्न और 10 रुपया आ गए तो काफी लाभ की बात है। लेकिन जब वहां गिना गया घर में और 110 आया तो जो घर के मालिक थे उन्होंने कहा बिल्कुल इसी क्षण जाओ और ये पूरा रुपया उनको दिखाओ कि इसमें 10 का 1 नोट ज्यादा था, ये 100 देखो है, आपने रुपए दिए, हमारा 100 का अन्न बिका, 10 वापस करके आओ। 10 वापस करके जब आए तब धर्मात्मा पुरुष के घर में ही भगवत भजन, सुख, शांति किस तरह की। भले अर्थ की अव्यवस्था हो लेकिन धर्म की व्यवस्था एक अद्भुत शांति, एक अद्भुत सुख प्रदान करती। नमक रोटी खाओगे, चैन से सोओगे। अगर अधर्म का भाव होता तो बोले अब हम तो बेचा है भाई, 110 आ गए, वो तो चलो 10 ज्यादा ही आ गए, वो निकलेगा कहीं ना कहीं से, किसी को परेशान करेगा। इसलिए कहा तुरंत हटाओ इसको। ये बात सत्संग में बैठा लीजिए। गृहस्थी में जो आप जन हैं या जो भगवत मार्ग में भी हैं, अधर्म का धन किसी को भी चैन शांति नहीं लेने देगा। तत्कालिक लगेगा इतना आ गया यार, सब ठीक है, सब ठीक नहीं, अब आतंक मचाएगा वो, अब दुख देगा। इसलिए उपाय करना चाहिए अपनी इंद्रियों को पावन करने वाले तप का।